एक नगर में मगन सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला था। वह बहुत अमीर था, लेकिन वह पहले दर्जे का कंजूस था। एक एक पैसा वह देखभाल कर खर्च करता था। मगन सेठ इतना कंजूस था कि भोजन में सूखी रोटी एक सब्जी के साथ खाता था। घर के बने सीधे सादे कपड़े पहनता था। घर में कोई नौकर चाकर नहीं रखता था। सारा काम उसकी पत्नी स्वयं करती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे जहाँ कहीं जाना होता पैदल जाता। सभी लोग जानते थे कि वह बहुत धनी परंतु कंजूस है। लोगों ने उसका नाम मक्खी चूस रखा था। वह जैसे तैसे जो भी कमाता उससे सोने के सिक्के बनवा लेता। मगन के घर के पीछे एक बड़ा बागीचा था। वहाँ वह रोज सुबह शाम सैर करने जाता था। उसी बागीचे में एक पेड़ के नीचे उसने एक बड़ा सा घड़ा मिट्टी में दबाकर रखा हुआ था। जो भी दौलत वह इकट्ठी करता सोने के सिक्कों के रूप में उस मटके में डाल देता। शाम हो जाने पर वह घर में केवल एक दिया ही जलाता था। यदि उसे या उसकी पत्नी को घर के किसी दूसरे कोने में काम हो तो उसे वही दिया उठाकर ले जाना पड़ता था। मगन अपनी जोड़ी हुई दौलत के बारे में किसी को नहीं बताता था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी इस बात का आभास न था कि उसका पति इतनी दौलत इकट्ठी कर रहा है। वह समझती थी कि उसके पति का कारोबार मंदा है, इस कारण वे रूखा सूखा भोजन खाकर रहते हैं। मगन की पत्नी रूपा बेचारी बहुत सीधी सादी थी। वह घर से बाहर नहीं निकलती थी। इस कारण वह यह भी नहीं जानती थी कि लोग उसके पति को कंजूस मक्खी चूस नाम से पुकारते हैं। उसकी इच्छा होती कि वह नए नए कपड़े पहने, आभूषण बनवाए, लेकिन पति की आमदनी बहुत कम जानकर वह किसी भी चीज़ की फरमाइश अपने पति से नहीं करती थी। यदि किसी वक्त भोजन में सब्जी या रोटी बच जाती थी तो मगन उसे फेंकने न देता था। वह उसी बचे भोजन से दूसरे वक्त पेट भर लिया करता था। कंजूसी का आलम यह था कि वह घर में जूते या चप्पल पहनना पसंद नहीं करता था। वह कहता था, जूते जितना कम पहनूंगा उतने ज़्यादा समय साथ देंगे। घर में जूते चप्पल की क्या ज़रूरत है, बिना बात घर में पहनने से वे घिसेंगे ही। बाजार में नाई से बाल कटवाने जाता तो सारे बाल सफाचट करा आता, ताकि कम से कम 6 महीने तक नाई के पास जाने का झंझट ही ना रहे। घर के दरवाजों या खिड़कियों को तब तक बंद न करता जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत न होती। उसका विचार था कि बार बार दरवाज़ा खोलने बंद करने से दरवाजों के जोड़ घिस जाते हैं। भीतर पहनने के कपड़े रोज़ नहीं धुलवाता था। उन्हें एक दिन एक तरफ से पहनता था, दूसरे दिन पलटकर दूसरी तरफ से, ताकि साबुन का खर्च बच सके। मगन हर रोज़ पैसा बचाकर कंजूसी करने की नई नई तरकीब सोचा करता था। वह सुबह शाम बगिया में टहलने जरूर जाता था। रूपा सोचती थी कि मगन अपनी सेहत बनाने की खातिर बगीचे में जाता है, परंतु मगन का कुछ अलग ही मकसद होता था। वह लगभग हर रोज़ धन रखने या उसे देखने के लिए जाता था। यदि संभव होता तो उन सिक्कों को गिनकर भी आता था। यदि कभी जल्दी में होता तो जमीन से मिट्टी हटाकर मटके में रखे सिक्कों को निहारता, फिर बंद करके चला आता। यह सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा था, परंतु एक दिन एक चोर ने बगीचे की दीवार से मगन सेठ को पेड़ के नीचे धन छिपाते देख लिया। उसकी निगाह उस धन पर अटक गई और रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात होते ही चोर पूरे मटके के सारे सिक्के निकालकर 9-2-11 हो गया। सुबह को मगन चोरी की वारदात से बेखबर बगीचे में सैर करने पहुंचा। जब वह उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसका कलेजा धक से रह गया। जहां उसका मटका था वहां मिट्टी खुदी हुई थी और खाली मटका दिखाई दे रहा था।
मगन ने सोचा कि जल्दी से घर जाकर पहले पत्नी फिर पुलिस को इसकी खबर दूं, परंतु पैर थे कि दुख और घबराहट के मारे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह 2-4 कदम ही चला था कि बेहोश होकर गिर गया। जब बहुत देर तक वह घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी बगीचे में पहुंची। जैसे तैसे पड़ोसियों की सहायता से मगन को घर लाया गया। सदमे के कारण वह बीमार पड़ गया। हर रोज वैद्य उसे देखने आता, परंतु दवा का कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। उसने पत्नी को चोरी के बारे में बताया तो वह सुनकर सन रह गई। वह कभी धन की चोरी की बात सुनकर दुखी रहने लगी। मगन की बीमारी का हाल सुनकर उसका परम मित्र घनश्याम उससे मिलने आया। जब उसने मित्र की आपबीती सुनी तो वह समझ गया कि मगन की बीमारी का कारण धन की चोरी का सदमा है। उसने तुरंत वैद्य का इलाज बंद करा दिया। घनश्याम मगन से बोला, तुम जानते थे कि तुमने धन कहाँ रखा है? यह बताओ कि तुम उस धन को क्यों इकट्ठा कर रहे थे? मगन बोला, अपने लिए। घनश्याम बोला, अपने लिए? अपने लिए कैसे? तुम अपने लिए तो धन खर्च करते ही नहीं थे। मगन बोला, अपने भविष्य के लिए धन जोड़ रहा था ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वह धन मेरे काम आए, और यदि इस बीच मुझे कोई संतान हो जाए तो संतान को मेरी संपत्ति और खजाना मिल जाए। घनश्याम बोला, जब तुम इस उम्र में उस धन का उपयोग नहीं कर रहे थे तो बुढ़ापे के लिए उसका मोह कैसा? अच्छा, अब मेरा कहना मानो और भूल जाओ कि तुम्हारा धन चोरी हुआ है। जैसे रूखा सूखा खाते थे वैसे ही खाते रहो। जैसे सादे कपड़े पहनते थे वैसे पहनते रहो। मगन जल्दी से बात काटते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? मेरा धन तो चला ही गया, मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? घनश्याम ने एक बार फिर अपने मित्र को समझाने का प्रयास किया। मित्र, जो धन का तुम्हारे लिए उपयोग नहीं था वह बेकार ही था। अब वह धन तुम्हारे पास रहे या किसी और के, इससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि वह चोर उस धन को गाड़ कर रखने के बजाय अपने परिवार के लिए खर्च करे। अब तुम यह सोचो कि धन वही मटके में रखा है, और यदि पहले जैसी जिंदगी बसर करना चाहो तो वैसी जिंदगी बसर करो, और यदि तुम्हें इस चोरी से कुछ शिक्षा मिली हो तो आगे से जितनी कमाई करो अपने व भाभी के सुख के लिए उस धन का उपयोग करो। कल का क्या भरोसा? पहली बात तो तुम्हारी संतान ही नहीं है, यदि हो भी तो तुम क्यों उसके लिए जोड़ जोड़ कर स्वयं को दुख देते हो? संतान लायक होगी तो खुद ही कमा कर खा लेगी। मुफ्त में मिली दौलत से तो संतान बिगड़ जाती है और उस धन को अय्यासी में बर्बाद कर देती है। मगन को मित्र की बात समझ में आने लगी। धीरे धीरे वह चुस्त और स्वस्थ हो गया। उसे समझ में आ गया कि जो मजा खर्च करने में है वह जोड़कर रखने में नहीं। इसके बाद वह अपनी कमाई से उचित खर्च करके पत्नी के साथ सुख और आराम से दिन गुजारने लगा।